Hello students, welcome to Deepak Study Point. In today's class, we will do class 10th real numbers chapter introduction. In our introduction part, we will do two concepts. One is number system and second is Euclid division algorithm. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, उसके बाद हम करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, लेमा और यूक्लिड डिवीजन फॉर एचसीएफ। ओके, तो बिना कोई समय गवाए हम अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पहला ना है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में बहुत सारे पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गो टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो नंबर 1 से स्टार्ट हो और आगे जाके इनफाइनाइट तक चले उसे हम नेचुरल नंबर कहेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड मैनी मोर। उसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट है होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गो टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड होल नंबर। जो नंबर 0 से स्टार्ट हो और आगे जाके इनफाइनाइट तक चले उसे हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर की एक और डेफिनेशन है नेचुरल नंबर प्लस 0 इज इक्वल टू होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर में अगर हम 0 जोड़ दें तो वो होल नंबर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड मैनी मोर। ओके, ये समझ आया। उसके बाद हम करते हैं थर्ड पॉइंट, इंटीजर्स। ये इंटीजर्स क्या होते हैं? एन इंटीजर इज एनी नंबर दैट कैन बी एदर 0 पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। इंटीजर्स में हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे और 0 भी होगा। फॉर एग्जाम्पल -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड मैनी मोर। इसमें एक बात होगी कि हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 0। उसके बाद 0 से लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वाली डिजिट्स लिखेंगे और 0 के राइट हैंड साइड वाली में पॉजिटिव डिजिट्स लिखेंगे। ओके, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे हम स्टार्टिंग वाली संख्या कभी भी हमें इंटीजर्स में नहीं पता होगी और ना ही एंड वाली डिजिट हमें पता होगी, क्योंकि इंटीजर्स में स्टार्टिंग भी संख्या भी इनफाइनाइट तक है और एंड वाली डिजिट्स भी इनफाइनाइट है। तो ये होते हैं इंटीजर्स। उसके बाद है इवन नंबर, ऑड नंबर। जैसे जैसे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे मैथमेटिक्स में, जैसे जैसे नंबर्स पढ़े वैसे वैसे हमने कुछ और भी नंबर्स निकालने स्टार्ट किए। जैसे जैसे कि कोई 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो उसे इवन नंबर नाम दे दिया, और जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड ना हो उसे ऑड नंबर नाम दे दिया। जैसे इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। फॉर एग्जांपल 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड मेनी मोर। ऑड नंबर क्या होता है? नॉट मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड मेनी मोर। ओके, उसके बाद है हमारे प्राइम नंबर्स। नंबर्स दैट आर मल्टीपल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जो नंबर 1 की टेबल में और खुद की टेबल में आए उसे हम प्राइम नंबर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 एंड मैनी मोर। जो नंबर्स 1 से पूरा पूरा कट जाए और अपनी टेबल से कट जाए उसे हम प्राइम नंबर कहेंगे। बाकी सबको क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12। ओके, उसके बाद है हमारे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q इज नॉट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। जिन संख्या को हम p अपॉन q की वेरिएबल में लिख सकें, जिन डिजिट्स को हम p अपॉन q की शक्ल में लिख सकें और उसमें जो q है वो कभी भी 0 के बराबर ना हो, उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। ओके, जो रेशनल नंबर के एग्जांपल है 1/3, 7/7, 5/7 एंड मैनी मोर। ओके, उसके बाद रेशनल नंबर के भी कोई ट्रिक्स है, आइडेंटिफिकेशन ट्रिक्स। पहली ट्रिक्स है टर्मिनेट आफ्टर डेफिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी तो उसमें पॉइंट के बाद कंप्लीटली वो डिवाइड हो जाए। जैसे 25/4 मैंने किया तो इसमें मैं डिवाइड करूंगा तो 6 पॉइंट के बाद 25 आया है, मतलब 25 के बाद पूरा पूरा रिमाइंडर 0 आ गया। इसके बाद कोई भी आगे रिमाइंडर नहीं बचा, तो वो टर्मिनेट आफ्टर डेफिनेट डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो ये हुआ हमारे रेशनल नंबर।
एक और डिजिट होगी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो समाप्त नहीं होगा बट रिपीट होता जाएगा। जैसे 3.333, 10/3, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.333। तो ये 333 इनफाइनाइट तक चलता ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो उसे हम रेशनल नंबर की, ये भी एक ट्रिक है। उसके बाद है हमारे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर्स which are not written in the form of p upon q and q is not is equal to 0 is called irrational number। जिन नंबर्स को हम p upon q की शक्ल में नहीं लिख सकते और उसका q 0 के बराबर नहीं होगा, उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, पाई एटसेट्रा। इसके भी कोई ट्रिक्स है? पहले एक ही ट्रिक है इसकी, एक ट्रिक है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना ही वो समाप्त होगी और ना ही वो रिपीट होगी, उससे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। तो क्या है, बोल रहे हैं कि पॉइंट के बाद कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ आता ही रहेगा, वो कभी समाप्त नहीं होगा, तो उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। उसके बाद हमारे हैं रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल प्लस इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। रैशनल और इरेशनल को हम रियल नंबर्स कहेंगे। और अभी हमने पीछे जो सारे नंबर्स पढ़े वो सारे रियल नंबर्स हैं। ओके, तो रियल नंबर्स में सभी नंबर्स आ जाते हैं, जैसे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ नंबर सिस्टम का। अब हम करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, वो अब हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे एल्गोरिथम। तो ये एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम मतलब होता है स्टेप्स। जैसे हमें कोई भी चीज़ करनी है तो उसके स्टेप्स, कि हमें वो काम कैसे करना है। जैसे अगर हमें कोई मैगी बनानी है तो उसके हमें स्टेप्स पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमें गर्म पानी करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें मैगी डालनी पड़ेगी, उसके बाद उसे फ्राई करके उसके बाद वो तैयार हो जाएगी। तो ये कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स है, तो एल्गोरिथम को हम स्टेप्स बोलते हैं। ओके, उसके बाद है हमारा डिवीजन। डिवीजन क्या होता है? डिवीजन मतलब डिवाइड, और ये बोल क्या बोल रहा है? डिवीजन एल्गोरिथम मतलब डिवाइड करने के स्टेप्स। तो हम डिवाइड कैसे करते हैं, उसके स्टेप्स बताने हैं, तो वो भी हमें पता है डिवाइड करने के स्टेप्स। जैसे 2/7, तो हमें पता है कि हम क्या कहेंगे, 2 की टेबल देखेंगे कि 2 की टेबल में 7 आता है क्या? नहीं आता। तो 2 की टेबल में 7 से पहले 6 होता है, 6 आता है? हाँ बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स आता है। फिर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 7 में से 6, और यहाँ पे बचेगा 1। तो हमें वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं कि हम पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। तो यही है डिवीजन एल्गोरिथम। उसके बाद पहला नाम है यूक्लिड। यूक्लिड क्या है? जिन्होंने ये डिवीजन की एल्गोरिथम दी उनका नाम है यूक्लिड। तो हम इसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें इन सब के कुछ नाम देने पड़ते हैं। तो ये जो 2 है, जो डिवाइड हो रहा है, उसे हम हमेशा डिवाइजर कहते हैं। और ये जो 3 है, जो यहाँ पे आंसर आया, उसे हम क्वेश्चन कहते हैं। और यहाँ पे जो बच गया उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। और जो यहाँ पे अंदर है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो ये सारे हमारे याद होने चाहिए। अब क्या होता है कि डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा। ये 2 है ना, हमेशा यहाँ पे रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होगा। रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। ओके, तो ये क्या बोल रहा है? रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइजर। डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा। एक बात तो ये है। और दूसरी बात क्या है कि रिमाइंडर कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, बट रिमाइंडर में कभी भी माइनस वाले डिजिट्स नहीं आ पाएंगी। तो ये हमारा एक है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हमने ये अभी किया है, जो अब हमें करना पड़ता है कि डिविडेंड है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होगा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। इन सबको करने पर हमारा डिविडेंड निकल जाता है। ओके, एक बार मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि अच्छे से लिख सकें हम। हाँ, तो डिविडेंड
इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब इसको मैथमेटिक्स की भाषा में एक नाम दिया गया है, डिविडेंड है उसको हम ए नाम देंगे, और जो डिवाइजर है उसको बी नाम देंगे, और जो क्वेश्चन है उसको क्यू, और जो रिमाइंडर है उसको आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारे मैथमेटिक्स में नाम फॉर्मूला होगा एक, तो ये आपको याद करने की जरूरत है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझ आया आपको। अब हम करते हैं लेमा। ये लेमा क्या होता है? लेमा जो होता है, जो कोई भी स्टेटमेंट पहले से साबित हो चुकी है उसको उसी की हेल्प से वापस से साबित करना। क्या? जैसे एग्जांपल मैं बताऊं कि हमारे पास एग्जांपल है सन राइजेज इन द ईस्ट। सन राइजेज इन द ईस्ट, सन ईस्ट से राइज करता है। तो हमें पता है कि पृथ्वी गोल गोल घूमती है, तो सन गोल गोल घूमते हुए कहाँ सेट करेगा? वेस्ट में सेट करेगा। तो हमने उसी ही डेफिनेशन से हमने निकाल लिया सन सेट्स इन द वेस्ट, तो उसे हम कहेंगे लेमा। समझ में आया? इसको हम अच्छे से बाद में और करेंगे जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, उसके बाद हमारे हैं यूक्लिड डिवीजन फॉर एचसीएफ। यूक्लिड ने डिवीजन से एचसीएफ निकालना सिखाया था, तो वो कैसे होगा वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ाई है। जैसे हम 8 और 12 का करते हैं, तो 8 के फैक्टर क्या है? 1 2 4 एंड 8। 12 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 3 4 6 एंड 12। तो ये फैक्टर्स है 8 और 12 के। अब इसमें क्या बोल रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से है? 4 हाईएस्ट है। हाँ, और भी कॉमन तो है बट हाईएस्ट 4 है, तो हमारा 4 होगा, वो होगा एचसीएफ। ओके, लेकिन यूक्लिड डिवीजन फॉर एचसीएफ क्या होगा कि हमें 8 और 12 का निकालना है, तो इसमें सबसे पहले हमें एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा, स्टेप्स। इसके स्टेप्स क्या होते हैं वो भी देख लो आप, कि हमें सबसे पहले जो नंबर्स दिए हुए हैं उनमें देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे 12 बड़ा है, तो जो बड़ा होगा उससे हम डिविडेंड के रूप में लेंगे, और जो छोटा होगा उसे हम डिवाइजर के रूप में। अब 8 12 की टेब 8 की टेबल में 12 नहीं आता, 11 भी नहीं आता, 10 भी नहीं आता, 9 भी नहीं आता, 8 आता है। तो 8 की टेबल में 1 टाइम आता है। यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 4। यहाँ पे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम क्या करेंगे? तब तक जो हमारा यहाँ पे डिवाइजर लिया है उसे एक बार फिर से यहाँ पे डिविडेंड के रूप में ले लेंगे, और वापस से हमने किया तो 4 की टेबल में 8 आता है। कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। तो ये होगा 2 टाइम्स, यहाँ पे बच गया 0। रिमाइंडर जब 0 आ जाए तो हमारा डिवाइजर होगा, वो हमारा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ इसका हो गया 4। ओके, अब इसको एक और इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जिससे हमारे पास है 10 और 25। अब 10 और 25 में बड़ा कौन सा है? 25 बड़ा है, तो हम करते हैं 25 को डिविडेंड के रूप में लेते हैं और 10 को डिवाइजर के रूप में। अब 10 की टेबल में 25 नहीं आता, 20 आता है 2 टाइम्स। तो 25 में से 20 माइनस किया, 5 बचा। अब जब रिमाइंडर 0 नहीं आए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डिविजर को डिविडेंड के रूप में लेना पड़ेगा। अब डिविजर को डिविडेंड के रूप में लिया, 5 की टेबल में 10 आता है। हाँ बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स आता है। तो 10 आ गया 2 टाइम्स। यहाँ पे जब रिमाइंडर जब भी 0 बच जाए तो हमारा डिविजर होगा, वो हमारा एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ होगा 5। तो ये था यूक्लिड डिवीजन फॉर एचसीएफ। दैट ऑल फॉर टुडे। you we hope you enjoy this video. If you enjoy this video, like, share and subscribe our YouTube channel Deepak Study Point. Thanks for watching.